Welcome back to Clear Vision for UPSC. So this video is regarding UPSC EPFO, APFC, EO, AO current affairs. क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स आते कहाँ से हैं? व्हाट इज द सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स? सो आई हैव एनालाइज्ड द पेपर फ्रॉम 2015 टू 2023 क्योंकि लास्ट पेपर 2023 में ही कंडक्ट हुआ था। तो अब हम 2015 से लेकर 2023 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे, साइंटिफिक एनालिसिस देखेंगे और इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एग्जाम्पल देखेंगे और इनके सोर्स कहाँ से रहे हैं हम वो भी देखेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि एक तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि इस साल के लिए कौन से करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, पेपर कितना डीप आता है और पेपर कहाँ से आता है। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं वीडियोस आपको कब कब दूंगा करंट अफेयर्स की और हम कैसे पूरा करंट अफेयर कवर करेंगे। पूरे साल का करंट अफेयर कवर करेंगे बाय हार्ट 9 to 10 या जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं, जैसा कि मैंने वॉइस नोट में आपको टेलीग्राम पे बताया। तो वो करंट अफेयर्स कहाँ से आएंगे और आप कैसे 10 आउट ऑफ 9 करंट अफेयर्स कर पाओ। ठीक है, अब देखते हैं। जो भी पेपर है, इतने पेपर हुए हैं 1 2 3 4 5, है ना। 2015 का पेपर यहाँ 2016 में हुआ था। यूपीएससी ईपीएफओ ईओ एओ का पेपर 2017, देन 21, देन 23, देन 23। यहाँ दो पेपर थे। क्या समझ आ गया इतना? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज आवर सोर्स ऑफ रिसर्च। तो अब हम देखेंगे कितना डीप हमें जाना है और कैसे प्रिपेयर करना है। तो चलिए, एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम 2015 टू 2023। और जब मैं कह रहा हूं 2015 टू 2023 तो मेरा मतलब है ये 2016, 2017, 21, 23, 23, ये पांचों पेपर्स हमें एनालाइज करने हैं डीपली, क्योंकि पेपर इन्हीं में से बन के आएगा, इन्हीं के बेसिस पे होगा और इनके बाहर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से सुनना है। देखो, ईयरली ब्रेकडाउन किया है मैंने करंट अफेयर्स की वेटेज को, उनको बताया है, ध्यान से सुनना। 2023 में जो एपीएफसी का पेपर हुआ उसमें 8 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे और ईओ एओ में 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। मतलब नंबर ऑफ टॉपिक्स यहाँ पे 7 थे। सर पर क्वेश्चन तो 8 थे, तो 7 टॉपिक्स कैसे हो गए? हो सकता है एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन आ गए हो। पॉवर्टी टॉपिक उठा लो, पॉवर्टी से यहाँ पे कमिटीज पूछ ली हो, यहाँ पे कोई दूसरी कमिटी पूछ ली हो, है ना। तो ये 8 करंट अफेयर्स यहाँ पे थे और क्वेश्चन देखो कैसे थे इसमें। इकोनॉमी और पॉलिसी से 3 क्वेश्चंस थे, स्कीम से 1 क्वेश्चन थे, इंटरनेशनल रिलेशन से 2 क्वेश्चन थे, स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन थे और रिपोर्ट्स एंड डिसीज से 1 क्वेश्चन थे। समझ आया? और फोकस इसका मेनली क्या था? इंडियाज इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स G20। क्या समझ आया? सर मतलब जो G20 इतना न्यूज में था, क्वेश्चन वहीं से उठ के आया। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल करेक्ट पकड़ा है। इतना ही नहीं, यहाँ पे 2023 में ईओ एओ का पेपर हुआ था उसी साल, है ना। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, 9 क्वेश्चन, मतलब टॉपिक्स 9 थे। अब इकोनॉमिक पॉलिसी से टोटल 4 क्वेश्चन, स्कीम्स से 2 क्वेश्चंस, रिपोर्ट्स इंडिसेस से 2 क्वेश्चंस, इंटरनेशनल रिलेशन से 1 क्वेश्चन, एनवायरमेंट से 1 क्वेश्चन। सर बट एनवायरमेंट अगर देखो तो यहाँ नहीं है, बट यहाँ पे है ना। अब इतना ही नहीं, हैवी कंसंट्रेशन ऑफ ऑन फ्लैगशिप इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स लाइक पीएम गति शक्ति एंड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, ऐसा कुछ है ये। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि पेपर कहां से उठ के आ रहा है? यही नहीं, 2021 में तो पेपर डिफेंस तक चला गया था। 2 क्वेश्चंस, रिपोर्ट्स इंडिसेस, इकोनॉमी, नेशनल इवेंट्स, इंटरनेशनल स्कीम्स। इन सब में 2017 में भी एक बार देख लो, स्कीम्स 6 है, इकोनॉमिक पॉलिसीज 4 है। पता मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये वाला? इतनी मेहनत से बनाया तो सोचता हूँ कि एक बार आप सब कुछ देख लो और समझ जाओ। वैसे ये पीडीएफ मैं आपको दूंगा, आप आराम से पढ़ना। अब 26 एक बार जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड and grasp this particular information so that you can understand the major part of this, that the schemes are very important, economics current affair are very very important, reports and indices are very very important, है ना। एंड emerging trend जो हमारा डिफेंस की तरफ जा रहा है, वी हैव टू प्रिपेयर दैट। वाई? बिकॉज इंडिया इज नाउ डिजिटल एंड हमारा मेजर बजट एक्सपेंडिचर किस पे है? डिफेंस पे। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर हम करते हैं इस पे, मतलब हम पूरे बजट पे, है ना। इतना समझ आया? अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से देखना। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक चीज है इंटरनेशनल रिलेशंस और स्कीम्स, है ना। रिपोर्ट्स इंडिसेस। सर अगर ये जो रिपोर्ट्स इंडिसेस का है आप बार बार दिखा रहे हो, ये बुक्स एंड ऑथर्स रिपोर्ट्स इंडिसेस, ये कैसे कवर करेंगे? ये सब कुछ ना मैं आपको दूंगा। आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, बट हाउ एंड वेयर आई विल प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग, वो सब इसी वीडियो में आज बता रहा हूँ करंट अफेयर्स का। तो बार बार कंफ्यूज मत होना, एक बार के लिए पीडीएफ देखो। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ। मनी इल्यूजन, इरविन फिशर। कैपिटल एंड ग्रोथ, सर श्री जेयर हिक्स।
जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जेएम कीन्स। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एम विश्वेश्वरैया। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं। इसके अलावा और भी बुक्स है जो हमें पढ़नी है, किसने लिखी है। तो सर इतना सारा हम रट्टा कैसे, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर दैट। सो यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू यू हैव टू डू रोट लर्निंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक्स एंड ऑथर्स। इतना ही नहीं, क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर क्या है, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये तो आपको पता है, ये हटाओ। ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। सेबी का कहाँ है, मुंबई। तो ये चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। सो इट्स जस्ट अ ट्रेलर ऑफ योर करंट अफेयर्स थिंग। मैं आपको ऐसे ऐसी चीजें देने वाला हूं ना कि आपका एग्जाम ना 99.9% ईजी हो जाएगा आपके लिए, और आप क्वालिफाई करने के हाई चांसेस होंगे। उसके बाद स्कीम्स का बहुत ज्यादा डर लगता है, और हर साल मैं आपको सच बताऊं 2 से 3 स्कीम्स आती ही आती है। सो ईच एंड एवरीथिंग आई हैव प्रोवाइडेड यू। इसमें आप देखोगे यहाँ पे ये जो लिखा है इसको हटाओ, ये गलती से लिखा हुआ है। आप यहाँ देखो, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, जननी सुरक्षा योजना, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, एमजी नरेगा, आम आदमी बीमा योजना। तो यहाँ पे डेट और उसके बारे में सारी चीजें लिखी हुई है कि आपको कंफ्यूजन ना हो, है ना। गति शक्ति जैसे जो क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। इस बार के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि सरकार ने इसको 20 लाख तक देने का वादा किया है, तरुण प्लस कैटेगरी में लाके, है ना। अटल पेंशन योजना बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको दी हैं कि आपका जो स्कीम्स वाला पार्ट है वो बिल्कुल अच्छे से कवर हो जाए, वहां पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान, ये रहा देखो, है ना। चलिए वापस आते हैं ईपीएफओ करंट अफेयर्स पे। तो यहाँ पे आपको समझ आ चुका है कि हमें क्या करना है। पॉलिटी में एक मेजर चीज आती है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है हर बार, और पॉलिटी का मेजर पार्ट है, वो पता है क्या है? वो ये है, chronological table of landmark Supreme Court judgments, and this is only of 2 or 3 pages. Finish. Nothing else. ये कर लो chronological वाइज। एक भी क्वेश्चन आ गया ना तो आप 100% करके आओगे। फॉर एग्जाम्पल ए के गोपालन वर्सेज स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये 1950 में हुआ था। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेज चंपकई दोरायराजन 1951। तो मैंने इसे कैसे याद किया था? ए के फॉर ए, बी आता है, सी के बाद ये चंपकम, फिर एस शंकरी, बीरूबारी यूनियन केस, और फिर सज्जन सिंह, और फिर अपना ये क्या नाम है, गोलकनाथ, एंड देन केशवानंदा भारती केस। इसमें आया था अपना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ये रहा। ये सब ट्रिक्स के साथ मैं लर्न करवाऊंगा धीरे धीरे। आप लोग अभी के लिए बस समझते जाओ कि ये सब आपको मिलने वाला है, ये सब आपका करंट अफेयर्स का पार्ट है। वापस चलते हैं। तो एनालिसिस से हमें ये पता लग चुका है कि यार इकोनॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इकोनॉमी में भी क्या मेजर जो चीजें हो रही हैं, जो हैपनिंग है अभी, लाइक एफडीआई कितना आ रहा है ना, इंडिया किस सेक्टर में सब ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो सारी चीजें। स्पोर्ट्स में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, डिफेंस एनवायरमेंट से। तो हम एक ब्रॉड कैटेगरी में ये क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। हमें पता नहीं है कहाँ से, मतलब हमें अभी ये पता है लेकिन ये नहीं पता स्पोर्ट्स में कहाँ से पूछेंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए हमें कम से कम 10 to 12 चीजें याद करनी पड़ेंगी, उसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ईयर वाइज सैंपल क्वेश्चंस 3 पर ईयर। मतलब मैंने ना हर साल के 3 क्वेश्चन निकाले हैं आपको एग्जांपल देने के लिए। और ध्यान से सुनना, अभी जब मैं लेबर लॉज के पीवाईक्यूज अपलोड करूंगा ना, लेबर लॉज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, एक साथ 153 है टोटल, हम एक साथ करेंगे। इसकी खासियत ये है कि सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं, एप्टीट्यूड डेवलप करवाऊंगा कि अगर क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आंसर कैसे निकालोगे। ठीक है, देखो 2023 में एक क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रुप ऑफ G20 इज नॉट करेक्ट। याद रखना, जब भी वो डेट ईयर ये सब देना, हाई चांसेस होते हैं कि वो गलत ही होगा। ठीक है, पहला रूल तो यही लिख लो। दूसरा रूल देखो, द G20 समिट इज हेल्ड एनुअली, एनुअली करी जाती है। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसे चेक करो कि एनुअली की जाती है या नहीं। ठीक है, यहां पूछा क्या है, इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं है? मैंने क्या बोला, जनरली इनकरेक्ट होता है और करेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। इसने पूछा कि इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है। और नॉट करेक्ट के लिए ना मैं आपको एक बात और अच्छी बात बताता हूं, हमेशा कभी भी गलती मत करना। हमेशा आपको एक चीज करनी है, जब भी नॉट लिखा हो उसको मार्क कर लो नॉट। ठीक है, अब नॉट करेक्ट, इट वाज फाउंडेड इन 1999, मान सकते हैं थोड़ा ठीक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 50-50 चांसेस होते हैं, यहां पे हम चांस नहीं ले सकते हैं। अब द G20 समिट इज हेल्ड एनुअली। ठीक है, ठीक है। यूपीएससी की एक खास बात और बता देता हूँ, यूपीएससी ना डाटा और फैक्ट्स को जनरली गलत करता है और जनरली सही भी करता है। तो सर किसके साथ जाएं? जब वो किसी नेशनल इवेंट की बात करेगा ना, जैसे G20 इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करेगा, तो मोर प्रोबेबली वो उसको गलत नहीं लिखेगा। समझ आ रहा है? खैर इन सब के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए देखो नंबर्स उसको मानो ठीक है। ठीक है, अब देखो
ट्रिक नहीं बता रहा हूं, ये एप्टीट्यूड होता है, सोचने का तरीका। G20 comprises 20 कंट्रीज। अब मुझे एक बात बताओ, G20 comprises 20 कंट्रीज, क्या ये ठीक है या गलत है, ये बताओ। सर सही है। तो आप यहीं पे, आपने G20 को फिर पढ़ा ही नहीं है। G20 प्लस यूरोपियन यूनियन है वो। अब यूरोपियन यूनियन में भी कंट्रीज है, आप ये समझो कि डी वाला गलत है। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, मैं आपको समझाऊंगा पढ़ाऊंगा, तो आपको अपने आप पता चलेगा कि अच्छा ये तो बहुत ईजी था, ठीक है। और इसका सोर्स क्या क्या था करंट अफेयर का, इस क्वेश्चन का? पीआईबी में न्यूज आई थी और हर जगह न्यूज थी इसकी। तो दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट, है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ऑन ग्रांट्स टैक्स शेयर इन इंसेंटिव्स पे। तो 15th फाइनेंस कमीशन, जैसा कि मैंने आपको कहा, 15th फाइनेंस कमीशन के ऊपर यूपीएससी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था, है ना, और ईपीएफओ में भी क्वेश्चन पूछ लिया। हर साल ये फाइनेंस कमीशन तो सबके लिए ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आपको इसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, इसका चेयरमैन कौन है, स्टेट को कितना शेयर गया है, किस किस ईयर में क्या क्या हुआ है, क्या क्या कैटेगरी ली जाती है शेयर करने के लिए, वो सारी चीजें, ठीक है। 2023 में यहाँ पे क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देखो, नॉट अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर अंडर द नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। एनएमपी के अंदर कौन सा स्ट्रेटेजिक सेक्टर नहीं है, यही पूछा गया था। तो नीति आयोग की रिपोर्ट निकली थी, उसके बेसिस पे इसने पूछा था। बट सर ये जो सोर्सेज आप बता रहे हो, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन आएगा? तो मैं किस लिए हूं, मैं आपको सारी चीजें प्रोवाइड करवाऊंगा ना। जस्ट रिलैक्स यार, तुम्हें सिर्फ मेहनत करनी है, चीजें मिल जाएंगी आपको। फिर 2023 में एक क्वेश्चन आया था, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटेड अप टू $25 बिलियन फॉर द नेक्स्ट 5 years फंड इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन अंडर पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव। आप देखो, पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव, जब इतने $1 बिलियन का प्रोजेक्ट होगा तो न्यूज में तो आएगा ही, और न्यूज में आएगा तो करंट अफेयर बनेगा ही। एशियन डेवलपमेंट बैंक, सिंपल। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे यहाँ पे पराक्रम दिवस पूछ रहे, वेरी बेसिक, बट लोग प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो 23 जनवरी, अभी क्या समझ आ रहा है आपको, ये बताओ। समझ ये आ रहा है सर कि जो भी मेजर चीजें होंगी सिर्फ वो करंट अफेयर में आएगा, कुछ हलवा और नॉर्मल चीजें नहीं पूछता है वो, है ना। इतना समझ आ गया, ठीक है। ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख। करंट अफेयर्स की अगर बात करें, एयर फ्रीक्वेंसी लाइकली सोर्सेज यूपीएससी ईपीएफओ आस्क दिस, वाई उन्होंने पूछा क्यों, है ना, वाई। तो पेंशन स्कीम में अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम उन्होंने पूछा है ना। 2015 में पूछा, 2017 में पूछा, 2021 में पूछा, उन्होंने इन तीनों को 3 बार रिपीट किया है। समझ आ रहा है आपको, 3 times दिस पर्टिकुलर थिंग इज रिपीटेड एंड देयर आर हाई चांसेस कि इस साल भी क्वेश्चन आएगा अटल पेंशन योजना से। सोशल सिक्योरिटी स्कीम लाइक प्रधानमंत्री जन ज्योति, ऐसा कुछ, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द फुल फॉर्म ऑफ दिस। जीवन ज्योति बीमा योजना, यस ऑफ कोर्स, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। इस दोनों को 2017 और 2015 में रिपीट किया है, मतलब 2 बार फ्रीक्वेंसीज की रिपीट हुई है। मेजर इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, गति शक्ति उदय 2 बार 2023 और 2016 में 3 बार रिपीट हुआ है नीति आयोग। और यहाँ प्लस लगाओ ना, मतलब रिपीट उसमें हुआ है ये बार बार, ठीक है, इसको समझना। रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन 23 में पहली बार पूछा। इंटरनेशनल समिट्स G20 न्यूज में था, पहली बार पूछा। नेशनल इंटरनेशनल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस 21 में आया, 17 में आया, और पहले भी आया हुआ है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पूछता है मेजरली, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, अपना वर्ल्ड बैंक हो गया, इन सब का पूछेगा। सो इट्स अ ड्यूटी यार कि ये नॉर्मल चीजें तो एटलीस्ट प्रिपेयर करके ही चले। तो सर क्या आप हमें इसकी पीडीएफ देंगे? ऑफ कोर्स, एक ऐसी मेजर पीडीएफ आपके सामने आएगी ना, आप हिल जाओगे कि इसमें तो सब कुछ है सर, कुछ भी अलग से पढ़ने की नीड ही नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो सोर्स, 1 मिनट वेट करना है। सिग्निफिकेंट नेशनल इवेंट्स लाइक पराक्रम दिवस, अब यहाँ पराक्रम दिवस पूछा, कॉन्स्टिट्यूशन दिवस पूछ सकता है, संविधान हत्या दिवस पूछ सकता है ना, ये सारी चीजें वो पूछ सकता है। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट धुबरी फुलबरी ब्रिज, अब इस बार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? चेनाब ब्रिज, अंजी ब्रिज, है ना। आप बता सकते हो चेनाब ब्रिज क्या है? जल्दी बताओ, अगर किसी को पता है चेनाब ब्रिज बताओ, ठीक है। तो ये तो करंट अफेयर्स के एनवायरमेंट रिलेटेड उसने क्या पूछा? वेस्टर्न घाट्स, पेरिस एग्रीमेंट, है ना, पॉल्यूशन से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी 2 बार पूछा गया। और मैं फिर से बताता हूँ, वी हैव टू प्रिपेयर दैट यार, क्योंकि जरूरी है। अभी रिसेंटली 2 रामसर साइट्स ऐड हुए, बताओ कहाँ पे ऐड हुए, अगर आपको पता है तो। चलो मैं बता देता हूँ, बिहार में हुए। अब हमारे पास टोटल कितनी रामसर साइट्स हो गई है मैं आपको बता देता हूँ, 90+ है। अब आप मुझे बताओ एग्जैक्ट कितनी है, ठीक है। अब देखो, इतने के बाद क्वेश्चन ये आता है कि हाई प्रायोरिटी थीम्स क्या होंगी ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओ के करंट अफेयर्स के लिए। सर हाई प्रायोरिटी थीम्स क्या होंगी? अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू थिंक कि आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, तो रीजन बताओ क्यों क्वालिफाई होना चाहिए,
और दूसरा लिखो आई विल डेफिनेटली गोना क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम, ठीक है। रीजन के साथ लिखो ताकि आपको याद रहे कि आपने रीजन लिखा है, ठीक है। ताकि जिस दिन पेपर देकर आओ ना, इस वीडियो को खोलो और लाइक करो उसको कि हाँ हमने सही सीखा था। अब देखो, हाई प्रायोरिटी थीम्स की अगर मैं आपसे बात करूं कि करंट अफेयर्स कहां से रिपीट होते हैं, तो दीज आर द सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस स्कीम्स, जहां पे पूछता है आपसे पेंशन स्कीम्स में सबसे ज्यादा पेंशन स्कीम्स, अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन सिस्टम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, इंश्योरेंस में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हेल्थ सिक्योरिटी में आयुष्मान भारत, है ना, जन आरोग्य योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सारी चीजें। लेबर लॉज एंड रिफॉर्म्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस में क्या पूछता है, 4 labor codes: code on wages, industrial relations code, social security code, occupational safety, health and working conditions code। समझ आ रहा है? उसमें भी क्या पूछता है आपसे, वर्कर की डेफिनेशन, एम्प्लॉय की डेफिनेशन, वेजेस की डेफिनेशन, स्ट्राइक की डेफिनेशन, लॉकआउट की डेफिनेशन। जैसे 2023 क्वेश्चन ऑन द क्या था, क्वेश्चन ऑन द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 2021 में क्वेश्चंस डिफाइनिंग क्लोजर वर्कमैन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो ये सब हाई प्रायोरिटी है सर, ठीक है। इग्नोर करो वीडियो को अगर आपको पता है तो, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम, just be focused. You have to qualify the exam not for only yourself but for the family, because they are working hard so that you can start your preparation and evolve like a hero कि यार हमने कुछ करके दिखाया जिंदगी में, है ना। इकोनॉमिक पॉलिसीज रिपोर्ट यूनियन बजट में क्या पूछता है, फ्लैगशिप स्कीम्स। फ्लैगशिप क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन होगी, पीएम गति शक्ति होगी, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, एमजी नरेगा, ये सारी चीजें। गवर्नेंस पॉलिटी में सिग्निफिकेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। अब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, सर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स अभी आपने शो करी थी, सर ये रही सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ये कर लो, इनफ, मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। राइट टू प्राइवेसी, जस्टिस केस पुत्तस्वामी, यूनियन ऑफ इंडिया 2017, ईयर भी रट्टा मारना है, याद रखना। देयर इज शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज फॉर दोज थिंग्स जो आपको पता ही आ सकती हैं, उनको तो अच्छे से करके जाओ। क्या पता हो क्रोनोलॉजिकल वाइज कैरियर लगा के दिखाओ तो रोने लग जाओगे, सर भूल गए, पढ़ा तो था। एग्जाम में फिर ये होता है ना कि यार ये क्वेश्चन पढ़ा तो था, आ नहीं रहा है। द रीजन इज दैट यू इग्नोर द ईयर ना, आपका तो इस पे ध्यान था सिर्फ। ये तो आना ही चाहिए, ये भी याद होना चाहिए, समझ आया? ओके। इंटरनेशनल रिलेशंस में मेजर समिट्स होस्टेड बाय इंडिया। मेजर समिट्स, जब जब इंडिया किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को हेड करेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। की इंटरनेशनल बॉडीज रिपोर्ट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, आई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एक और बात बता देता हूं, इसमें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बेहद इंपॉर्टेंट है। आईएलओ का तो पेपर ही समझ लो ईपीएफओ है, समझ आया? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट न्यूज, ये बहुत कम पूछता है, लेकिन मैं आपको बताऊं इस साल के लिए ल्यूपेक्स, चंद्रयान 5 और एक्सियोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लो, पूछेगा। मैं इनको कवर करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैंने सिर्फ आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखो, रिकमेंडेड करंट अफेयर सोर्सेज एंड रीडिंग प्लान। अब जो लोग मुझे फॉलो नहीं करना चाहते बट दे वांट टू फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट्स, आप लोगों का वेलकम है, नो नीड टू फॉलो मी, जस्ट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम, है ना। तो पीआईबी की आप साइट पे जा सकते हो, फिल्टर बाय मिनिस्ट्री, फोकस ऑन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंस, सोशल जस्टिस, हेल्थ एंड पीएमओ, ये सब डालोगे वहां पे ना, जब आप मिनिस्ट्री के सर्च बटन पे जाके, तो वहां पे आएगा ये अटल पेंशन एलिजिबिलिटी, कैबिनेट डिसीजन ऑन सोशल सिक्योरिटी, ई श्रम पोर्टल लॉन्च, ये सारी चीजें वहां पे आएगी, आप वहां से कर सकते हो। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से एक पढ़ लो, तब भी आपका कवर हो जाएगा। योजना मैगजीन पढ़ सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट आती है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स बेहद इंपॉर्टेंट है, नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के ऊपर, और नीति आयोग रिपोर्ट ऑन गिग इकोनॉमी। तो इफ यू डू नॉट वांट टू फॉलो मी, नो नीड टू फॉलो मी। सी, एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती, अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैंने आपको सोर्सेज बता दिए हैं, जाओ सर्च करो, सारी चीजें करंट अफेयर आपके यहीं पे मिल जाएंगी, और ये बहुत मेहनत से लिखी हुई, बहुत मेहनत से ढूंढी हुई चीजें, तो ये आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। बट आपको अगर लगता है कि सर आप ही करवा दो, तो डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, ठीक है। डेफिनेटली ऑन यूट्यूब ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर, ठीक है, ये आपके लिए। बट कैसे ये स्केड्यूल क्या होगा, यूपीएससी ईपीएफओ वेब सीरीज के अंदर हम ये सब कर रहे हैं। दिस इज अ फ्री इनिशिएटिव फ्रॉम, फ्री इनिशिएटिव क्या, फ्री है अपनी बाइकल रिवीजन फॉर यूपीएससी, है ना। टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे, तो मैंने ईपीएफओ वेब सीरीज को पिन कर रखा है ना, कि इसके अंदर हम, मैंने वहां पे सारी वीडियोस के लिंक दे रखे हैं जो अब तक आई हैं, सारी बुक्स प्रोवाइड कर रखे हैं जो अब तक अपलोड करी हैं, और कैसे हम करंट अफेयर करेंगे वो भी मेंशन है। तो ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी, ये पर्टिकुलर पीडीएफ, और आपको सारी चीजें वहीं पे मिल जाएंगी। तो 1 मिनट का वेट करिए, मैं आपको एक बार वो जो मैंने आपको पीडीएफ बोली थी रिपोर्ट्स वाली, वो पीडीएफ मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, उसको बहुत ध्यान से देखना, और दैट्स अ वेरी वंडरफुल पीडीएफ, है ना। जस्ट अ सेकेंड।
सो हियर इज द ग्लोबल रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, यहीं से पूरा पेपर उठ के आने वाला है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो रिपोर्ट्स इंडेक्स नेम वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स रिलीज्ड इन जुलाई 2022, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यूएनएफपी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। जहां पे कुछ नहीं लिखा वहां याद नहीं करना है, बट जहां पे लिखा है वो याद करना है, ठीक है? जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन निकाल रहे हैं? आयरलैंड एंड जर्मनी की कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, है ना? पहले कौन? एफपीआरआई करता था प्रिपेयर। इसमें 4 चीजें हैं। पहला, पॉपुलेशन विद इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग। अब कई बार क्वेश्चन पता है यहां से ना बनकर यहां से बनेगा। कैसे? देखो ऐसे, अंडर नरिशमेंट का मतलब क्या होता है? यहां लिख देंगे। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब यहां लिख देंगे। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब यहां लिख देंगे। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब यहां लिख देंगे, ठीक है? पर सबके सामने गलत ऑप्शन होंगे, कोई इससे मैच कर रहा होगा, कोई इससे, कोई इससे, कोई इससे। तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए क्या होता है, ताकि आप इनको लगा पाओ सही से। वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट यूनिसेफ निकालता है। अब यहाँ पे आप देखो ना, सब कुछ मेंशन है। ये यूएनडीपी के मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स इनको कहते हैं। समझ आ रहा है आपको? मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट्स। उसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेशन की कुछ कमिटीज हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं, है ना? उसके बाद नोबेल प्राइजेज इन इकोनॉमिक्स, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना? तो ये सारी पीडीएफ जो है आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करनी है, और ये सब कुछ आपको मिलेगा टाइम टू टाइम। आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा, टेलीग्राम पे पीडीएफ आएंगी। रैंक इस बार इंडिया की किसमें क्या है, ये सारी चीज इसमें है। इसी के साथ आप जो लिंक है टेलीग्राम का, वो एक तो अपने कमेंट सेक्शन में है और डिस्क्रिप्शन में जाके अगर चाहो तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहीं पे सब कुछ मिलेगा, ठीक है? मिलते हैं अपने नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू।